हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल रूल्स एंड ट्रिक्स में। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट के बारे में जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ एआरओ और अन्य डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या भविष्य में इनके पूछे जाने की संभावना है। इन सभी को हम ट्रिक से याद करेंगे जिससे लॉन्ग टाइम तक आप इनको याद रख सकें और एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट स्टेट है मध्य प्रदेश, जिसमें 3 महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हैं। पहला है देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदौर में है। राजमाता विजया राजे सिंधिया हवाई अड्डा, ग्वालियर में है। और राजा भोज हवाई अड्डा, भोपाल में है। इसको ट्रिक से याद करने के लिए एक ट्रिक हम बना सकते हैं। देवी अहिल्या ने दौड़, इंदौर में जो दौड़ है इसको हम दौड़ यानी भागना उससे रिलेट करेंगे। दौड़ कर राजमाता सिंधिया से गाय लिया, ग्वालियर को रिलेट करेंगे, गाय लिया। और भोज खिलाकर पाल लिया, भोपाल से पाल। तो हमारी ट्रिक हो जाएगी देवी अहिल्या ने दौड़कर राजमाता सिंधिया से गाय लिया और भोज खिलाकर पाल लिया। तो ये थी लॉन्ग ट्रिक। लेकिन अब T20 का ज़माना आ गया है, तो वनडे अगर या टेस्ट मैच अगर आप खेलेंगे तो आपके लिए दिक्कत होगी और एग्ज़ाम में इस लंबी ट्रिक से आपको रिवाइज़ करने में भी काफ़ी दिक्कत होगी। तो इसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं और जितना शॉर्ट में आप इसको लर्न करेंगे तो एग्ज़ाम में वो आपका एक तो कम समय लेगा और रिकॉल करने में आपको काफ़ी इजी हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, देवी अहिल्या का दौर, दौर यानी समय, ऐसे याद कर लिए, देवी अहिल्या का दौर। सेकंड जो है उसका कर सकते हैं सीधी गाय लिया। और थर्ड भोज से भोपाल, दोनों में भो वर्ड आ रहा है, या तो इसको कॉमन आप ले सकते हैं, दोनों में भो कॉमन है, या फिर भोजपाल एक वर्ड याद कर लीजिए। तो अगर इसको लर्न करना है तो ऐसे ही लर्न करिए, देवी अहिल्या का दौर, सीधी गाय लिया, भोजपाल, भोजपाल एक वर्ड याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। इस तरह की जितनी छोटी ट्रिक बना के आप रिवाइज करेंगे तो ये बहुत ईजिली आप इसको रिवाइज कर सकते हैं और एग्ज़ाम में भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मैंने भी इसको ट्राई किया है, एक बार आप भी इसको ट्राई करके देखें, बहुत ये इजी है और लॉन्ग टाइम तक आप इसको याद भी रख सकते हैं। तो सेकेंड स्टेट है हमारा महाराष्ट्र, जिसमें पहला है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई में है। ये ईजी है, आप सभी इसको जानते हैं तो इसकी ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है। नासिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नासिक है, दोनों कॉमन। फिर है दिनकर बालू पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नवी मुंबई में है। अब इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक बना सकते हैं, दिन में बालू पाटकर बम बनाया, मुंबई से को आप रिलेट कर सकते हैं, बम बनाया। तो दिन में बालू पाटकर बम बनाया, ऐसे ही इसको 2-3 बार आप रिवाइज करें, याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है छत्रपति राजा राम महाराज हवाई अड्डा, कोल्हापुर में है। इसको याद करने के लिए यहाँ से वर्ड ले लेंगे राजा राम और कोल्हापुर को रिलेट करेंगे कौलपुरा, राजा राम को कॉल करो दिल से, यानी राजा राम को कॉल पूरा करो दिल से। तो छत्रपति राजा राम महाराज हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा? कोल्हापुर में, कोल्हापुर कौलपुरा। नेक्स्ट है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है? नागपुर में है। अब अम्बेडकर ने 1956 में नागपुर धर्मांतरण समारोह में भाग लिया था और इस समारोह में डॉक्टर साहब ने अपने 5 लाख से अधिक अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म कहाँ अपनाया? नागपुर में। तो नागपुर ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं डॉक्टर बाबा साहब को। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह हवाई अड्डा, ये कहाँ है? नांदेड़। तो इसको याद करने के लिए आप यहाँ से वर्ड ले सकते हैं गुरु गोविंद सिंह और नांदेड़ से ना दे। तो इसका ट्रिक बना सकते हैं, गुरु गोविंद सिंह ना दे आशीर्वाद तो हमारे लिए बुरा होगा। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, गुरु गोविंद सिंह ना दे आशीर्वाद तो हमारे लिए बुरा होगा, ना दे से नांदेड़। नेक्स्ट है स्टेट है हमारा है मणिपुर। इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो वीर टिकेंद्रजीत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है? इम्फाल में है। इसको लर्न करने के लिए हम ट्रिक बना सकते हैं, टिकेंद्रजीत जो है
यहाँ से टिकट जीता तो फॉल, FALL फॉल यानी गिरना, फॉल मड़ी, टिकट जीतेंगे तो मड़ी हमारे पास आएगी यानी गिरेगी यानी मिलेगी। तो शॉर्ट ट्रिक इसकी बन सकती है टिकट जीता तो फॉल मड़ी। इससे आप इसको याद रख सकते हैं। थोड़ा सा ये फ़नी है, लेकिन इसको 2-3 बार आप इसको रिवाइज़ करेंगे तो आपको खुद ही इसका फ़र्क महसूस होगा, और ये बहुत जल्दी आप एग्ज़ाम में भी आप इसका ऑप्शन अगर देखेंगे तो बहुत ईजिली आप रिकॉल इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जहाँ पे हवाई अड्डा है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और ये कहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर में है। इसको याद करने के लिए यहाँ से हम वर्ड लेंगे वीर, और यहाँ से ब्लेयर को हम रिलेट करेंगे प्लेयर, वीर प्लेयर, यानी कोई प्लेयर है जो क्या है, वीर है, वीर प्लेयर। तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का कहाँ हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर में। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश, जहाँ पे है विजयवाड़ा हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है, विजयवाड़ा। अब इसका नाम चेंज हो गया है और नंदामुरी तारक रामाराव अमरावती हवाई अड्डा इसका नाम हो गया है। तो इसको कैसे याद करेंगे, यहाँ से हम वर्ड ले लेंगे राम, और यहाँ से अमर, और विजयवाड़ा में विजय। तो इसका ट्रिक हो जाएगा राम अमर हैं उनकी सदा विजय हो, ऐसे इसको याद रख सकते हैं, राम अमर हैं उनकी सदा विजय हो। नेक्स्ट है तिरुपति अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है, तिरुपति। इसका भी नाम अब चेंज हो गया है, तो नया नाम है इसका श्री वेंकटेश्वर हवाई अड्डा। और हम सभी जानते हैं वेंकटेश्वर मंदिर, जिसे तिरुपति बालाजी मंदिर भी कहा जाता है, ये कहाँ पे है, तिरुपति आंध्र प्रदेश में। तो इजी है, आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है, विशाखापट्टनम में। इसमें याद करने के लिए अल्लूरी से हम वर्ड लेंगे आलू, और विशाखापट्टनम में यहाँ से शाखा और यहाँ से पत्ते। तो इसको ट्रिक हम बना सकते हैं, आलू की शाखा में पत्ते हैं, ऐसे याद कर लीजिए, आलू की शाखा में पत्ते हैं। तो अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा, विशाखापट्टनम में। फिर है राजमुंद्री हवाई अड्डा, राजमुंद्री में है। और उवेलवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी हवाई अड्डा, ये कहाँ पे, कुर्नूल में। नरसिम्हा रेड्डी जी के बारे में बताना चाहूँगा। नरसिम्हा रेड्डी भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, जिन्होंने 1847 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। उन्होंने किसानों पर ब्रिटिश सरकार के बढ़ते करों और अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो हम कह सकते हैं कि रेड्डी जी कर्नल थे किसानों के लिए। तो कुर्नूल को हम रिलेट करेंगे कर्नल से, तो यहाँ से हमारा ट्रिक हो जाएगा नरसिम्हा रेड्डी जी कर्नल थे किसानों के लिए। तो उयलवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा, कुर्नूल में। नेक्स्ट स्टेट है हमारा अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे हवाई अड्डा है दोनई पोलो हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है, ईटानगर में। इसको याद करने के लिए दोनई को हम रिलेट करेंगे दो नए, और पोलो से पोल हो जाएगा, और ईटानगर में ईट और नगर। तो हम ट्रिक बना सकते हैं, दो नए पोल ईट के नगर में लगाए, दो नए पोल ईट के नगर में लगाए। तो दोनई पोलो हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा, ईटानगर में। नेक्स्ट है जायरो हवाई अड्डा, ये जायरो में है, इजी है। नेक्स्ट स्टेट पे हम आते हैं असम। यहाँ पे है लोकप्रिय गोपीनाथ बोडोलियो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है, गुवाहाटी। इसको याद करने के लिए यहाँ से हम ले सकते हैं गोपीनाथ, और गुवाहाटी को रिलेट कर सकते हैं गुफा हटी। तो हम कह सकते हैं गोपीनाथ की गुफा हटी है, ऐसे याद कर सकते हैं, गोपीनाथ की गुफा हटी, गोपीनाथ गुवाहाटी। तो लोकप्रिय गोपीनाथ बोडोलियो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा, गुवाहाटी में। नेक्स्ट है रूपसी हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है, धुबरी में। तो इसके लिए एक वर्ड याद कर लिए, रूपसी, धूप बड़ी, धूप सनलाइट, बड़ी ज़्यादा, धूप बड़ी, रूपसी धूप बड़ी। सिंपल है, 2-3 बार पढ़िए इसको, रूपसी धूप बड़ी, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेट है बिहार, जहाँ पे है पटना हवाई अड्डा, और ये कहाँ पे है,
पटना में है। पटना हवाई अड्डे का नाम अब बदल दिया गया है, नया नाम है इसका जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखिए जयप्रकाश नारायण जी का जन्म बिहार में हुआ था और पटना में इनकी मृत्यु हुई थी। तो जयप्रकाश नारायण काफ़ी कुछ संबंधित हैं बिहार से, तो हम इसको इसी तरह याद कर सकते हैं, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है। नेक्स्ट है गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और ये है गया में, इजी है। नेक्स्ट स्टेट है चंडीगढ़, यहाँ पे शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और ये कहाँ पे है, चंडीगढ़ में। इसको ट्रिक बनाने के लिए यहाँ से हम वर्ड ले सकते हैं भगत और चंडीगढ़ को रिलेट कर सकते हैं चंडी देवी से। तो हमारी ट्रिक बन जाएगी भगत बहुत हैं चंडी देवी के, भगत बहुत हैं चंडी देवी के। तो शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा चंडीगढ़ में। नेक्स्ट स्टेट है छत्तीसगढ़, यहाँ पे है बिलासा देवी केवट हवाई अड्डा और ये कहाँ पे है, बिलासपुर में। अब यहाँ से आपको बिलासा और बिलासपुर वर्ड कुछ कॉमन मिल रहा होगा, तो बिलासा देवी केवट हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा, बिलासपुर में। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और ये कहाँ पे है, रायपुर में। इसकी ट्रिक बनाने के लिए विवेकानंद जी से हम वर्ड ले सकते हैं विवेक और रायपुर से राय। तो हमारी ट्रिक हो जाएगी विवेक से राय दो, विवेक से राय दो, राय दो से रायपुर। तो स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा रायपुर में। नेक्स्ट जो है वो है दिल्ली, दिल्ली में है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और ये कहाँ पे है, दिल्ली में है। दिल्ली को हम रिलेट करेंगे दिल से, तो यहाँ से ट्रिक बन सकती है इंदिरा गांधी का दिल साफ था, इंदिरा गांधी का दिल साफ था। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा, दिल्ली में। नेक्स्ट है जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और ये कहाँ है, दिल्ली में। जेवर यहाँ से ले लेंगे और ये हो जाएगा दिल, जेवर दिल से खरीदो, हमारी ट्रिक हो जाएगी जेवर दिल से खरीदो। तो जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा, दिल्ली में। नेक्स्ट है हिंडन हवाई अड्डा, ये भी है दिल्ली में। यहाँ से हम वर्ड ले लेंगे हिडन, हिडन को इंग्लिश वाला वर्ड हिडन यानी छुपा हुआ, HIDDEN हिडन। तो हमारा ट्रिक हो जाएगा हिडन क्या है, दिल के भीतर, हिडन क्या है, दिल के भीतर, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो हिडन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा, दिल्ली में। नेक्स्ट है गोवा, गोवा में है गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और ये कहाँ पे है, डाबोलिम में। गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदल दिया गया है और नया नाम हो गया है डाबोलिम हवाई अड्डा, तो ये इजी है। नेक्स्ट है मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और ये कहाँ पे है, मोपा में। ये मैं छोड़ देता हूँ और कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा इसकी ट्रिक आप क्या बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टेट है गुजरात, यहाँ पे है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और ये कहाँ पे है, अहमदाबाद में। इसको याद करने के लिए यहाँ से हम वर्ड लेंगे पटेल और अहमदाबाद से अहम। तो हमारी ट्रिक हो जाएगी पटेल जी अहम थे यानी महत्वपूर्ण थे, किसके लिए, भारत के लिए। पटेल जी अहम थे भारत के लिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा, अहमदाबाद में। नेक्स्ट है राजकोट हवाई अड्डा, राजकोट में है। धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, धोलेरा में है। सूरत हवाई अड्डा, सूरत में है और वडोदरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वडोदरा में। इजी है। नेक्स्ट स्टेट है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे है गग्गल हवाई अड्डा, अब इसको धर्मशाला या कांगड़ा हवाई अड्डा के नाम से भी जानते हैं और ये कहाँ पे है, कांगड़ा में। तो इसकी ट्रिक हम बनाएंगे, गग्गल को रिलेट करेंगे गूगल से और कांगड़ा से कांवड़ यात्रा। गूगल में कांवड़ यात्रा देखो या गूगल से कांवड़ यात्रा देखो। गूगल यानी गग्गल, कांवड़ यात्रा यानी कांगड़ा। तो गग्गल हवाई अड्डा कहाँ पे है, कांगड़ा में। नेक्स्ट है शिमला हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है, शिमला में है। और जम्मू और कश्मीर में जम्मू हवाई अड्डा जम्मू में है और शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, श्रीनगर में।
इसको याद करने के लिए यहाँ से हम वर्ड ले सकते हैं आलम, और ये हो जाएगा श्रीनगर। आलम क्या है? श्रीनगर का। आलम यानी कंडीशन या हालात, आलम क्या है? श्रीनगर का। ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी ट्रिक थी जिससे आप इन सभी एयरपोर्ट को आप इजीली याद कर सकते हैं। और ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। एक मैं पार्ट 2 और लाऊंगा, जो बचे हुए स्टेट हैं उन सभी को हम, उसमें जो एयरपोर्ट इंपॉर्टेंट हैं उन सभी को हम कवर करेंगे उसमें। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।